क्या बोलूँ, वेलकम बैक बोलूँ इन सबको। हेलो। क्या है मॉड्यूल ये है मॉड्यूल 2 चैप्टर नंबर 2, जिसका टाइटल है रेसिपी फॉर अ परफेक्ट यूट्यूब वीडियो। अगेन बस मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, कोई भी परफेक्ट फॉर्मूला किसी भी ऑनलाइन कंटेंट के लिए, किसी भी कंटेंट के लिए नहीं होता है। आर्ट का मतलब ही यही है कि आप खुद को ट्रूली एक्सप्रेस कर रहे हो, तो कोई भी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर परफेक्ट नहीं होता है। बट अगेन हम जब ये समझ लेंगे कि ये चीज़ वर्क कर रही है, तो आपको आपका कंटेंट बनाने के अंदर हेल्प होगी। तो इसलिए चैप्टर 2 का हमारा टाइटल है रेसिपी फॉर अ परफेक्ट यूट्यूब वीडियो। अब यूट्यूब पे ना दो तरह का कंटेंट परफॉर्म करता है। एक होता है बहुत ही मासी कंटेंट या फिर आइडिया बेस्ड कंटेंट। इसका एग्जांपल अभी हम पीछे में देख ही सकें कि आई बिल्ड लार्जेस्ट आइसक्रीम, आई बिल्ड निकलोडियन का कुछ तो फलाना ढिमकाना। ऐसे टाइटल जो बहुत ही ज़्यादा मासी हैं। जैसे मैंने भी इस तरह के वीडियो करे हैं कि आई स्पेंड 5 days इन अ देसी क्रूज़, या इन अ इंडियन क्रूज़, या इन अ चीप क्रूज़, जो कि वाइड ऑडियंस को अट्रैक्ट करेंगे। या आई स्पेंड 4 days इन इंडियाज़ लॉन्गेस्ट ट्रेन। तो ये बहुत ही ड्रामेटिक है, बहुत ही मासी है, और ये आइडिया बेस्ड वीडियोज़ हैं। उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी आ जाती है वो आ जाती है पर्सनल व्लॉग्स। तो पहला क्या कैटेगरी है, आइडिया बेस्ड वीडियोस, बहुत ही मासी वीडियोस। दूसरी कैटेगरी यूट्यूब पे क्या चलती है, वो चलती है पर्सनलाइज्ड व्लॉग, जिसके अंदर पर्सनल टच होता है। व्लॉग तभी तक वर्क करेंगे जब तक ऑडियंस का आपके साथ पर्सनल कनेक्शन बना हुआ है, वो तभी आपके वीडियोस देखना एंजॉय करते हैं। मगर हमें इसमें ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि डे टू डे के अंदर तो शायद वो ड्रामेटिक नहीं है, बट जो हमारे क्रिएटर है उसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक होनी चाहिए, तभी ऑडियंस को भी वो देखने में मज़ा आता है। अब मैं किसी पे शॉर्ट्स फायर नहीं कर रहा हूँ, ये बस मैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ। केस स्टडी के तौर पे अगर हम दो क्रिएटर्स का बात करें, जैसे फ्लाइंग बीस्ट की हम बात करते हैं, इनका ओरिजिनल नाम है गौरव तनेजा। इनकी ये डेली व्लॉग्स यूट्यूब पे करते हैं। अब डेली व्लॉग्स कितने ही एंगेजिंग हो सकते हैं, मगर जब इनकी एक्चुअल लाइफ के अंदर ड्रामा आता है, ड्रामा अगेन कैरेक्टर इन अ सिचुएशन वेयर ही डज नॉट बिलोंग। तो इनका पहला ड्रामा क्या था कि इनकी इनकी फ्लाइट वालों से लड़ाई हो गई थी। तो वो बहुत ड्रामेटिक सिचुएशन है कि एक पायलट की उसकी हेड कंपनी से लड़ाई हो गई है, क्योंकि उन्होंने कुछ तो जो था, उनके हम टेक्निकल्स में नहीं जाएंगे, बट उनकी फाइट हो गई और अब कोर्ट केस होने वाला है। तो ये ड्रामेटिक था। उसका ड्रामा और एनहांस कैसे हो गया कि एक इनकी, मेरे को एज नहीं पता है, बट लेट से 33-35 ईयर्स का एक आदमी है, जो कि अब डीयू में जाके 18-19 साल के बच्चों के साथ लॉ पढ़ेगा। ये कितना ज़्यादा ड्रामेटिक है। तो आप इसको अगर डेली व्लॉग्स के उसमें ना देखकर आप एक वाइडर लेंस से देखोगे, तो एक क्रिएटर की लाइफ भी बहुत ड्रामेटिक होती है, तब लोगों को ज़्यादा डेली व्लॉग्स के अंदर, उनकी लाइफस्टाइल के अंदर मज़ा आता है। एक और एग्जांपल की हम बात कर सकते हैं, UK07। ये क्या करते हैं, मतलब मैं खाली अगेन एजुकेशन के लिए बता रहा हूँ, बट एक क्रिएटर को अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, तभी उसके वीडियोज़ वो ड्रामेटिक रहेंगे, क्योंकि ड्रामा तो होना ही चाहिए, वरना लॉन्ग रन के अंदर ऑडियंस फॉल ऑफ हो जाती है। तो ये जनाब अलग अलग गाड़ियाँ दिखाते हैं, अलग अलग बाइक्स लेके आते हैं, जिससे ऑडियंस का इंटरेस्ट बना रहता है। बट ये हो गए पर्सनल वीडियोज़ की, हमने बात कर ली। अगेन पर्सनल वीडियोज़ खाली पर्सनालिटी बेस्ड ही होते हैं, आपके कैरेक्टर्स की वजह से ही चलते हैं। तो एक तरफ पर्सनलाइज वीडियोज़ जो कैरेक्टर बेस्ड होते हैं, एक तरफ आइडिया बेस्ड वीडियोस, जिसके अंदर कैरेक्टर इतना एविडेंट नहीं होता है, बट आइडिया बहुत ही यूनिक होता है। जैसे मैथ्यू बीम का एग्जांपल है। इवन मिस्टर बीस्ट को भी हम इस कैटेगरी के अंदर डाल सकते हैं, जो बहुत ही मैसिव आइडियाज़ होते हैं, जिसपे ओह अच्छा $1 विकेशन वर्सेस $1 मिलियन विकेशन। अब ये आइडिया बहुत ही वो यूनिक है, तो मैं इस पर इट्स के लिए क्लिक करूंगा। बट इन दोनों के बीच के अंदर एक आइडिया बेस्ड वीडियोज़ है, एक पर्सनलाइज वीडियो है। इन दोनों के बीच के अंदर लाई करता है जो मेरा पर्सनल फेवरेट जॉनर है, और जिसमें मैं ऑपरेट करना पसंद करता हूँ। उसका कुछ ऐसा डेडिकेटेड नाम नहीं है, बट इन दोनों के बीच में होता है, जो होते आइडिया बेस्ड वीडियोस हैं, बट जैसे जैसे वीडियो आगे प्रोग्रेस करता है, वो वीडियो पर्सनल बन जाता है। फिर ऑडियंस उसमें आइडिया के लिए नहीं देख रही है, वो कैरेक्टर के लिए देख रही है। और पर्सनली ये यूट्यूब पे मेरा फेवरेट जॉनर है, और मैं खुद इस तरह के वीडियो बनाता हूँ। इस तरह का मैंने एक वीडियो, मोस्टली तो सारे वीडियोज़ मेरे ऐसे ही होते हैं, बट इस तरह का एक वीडियो का अभी मैं आपको लाइव एग्जाम्पल देके वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक ब्रेक डाउन करूँगा, जिससे आपको एग्जैक्टली समझ आ जाए कि यहाँ पे मैंने ये सारी टेक्निक्स यूज़ करी थी अपने वीडियो को एंगेजिंग बनाने के लिए। आपको वीडियो को एंगेजिंग बनाने के लिए बहुत ही जिप जैप जूम वाली एडिटिंग नहीं चाहिए, वो भी ठीक है, कुछ लोग कर सकते हैं जिनको पसंद है, बट अगर आप स्टोरी से खेल पाएंगे तो वो ज़्यादा खूबसूरत है। ये वीडियो पे अभी मेरे यूट्यूब पे हैं 7.2 मिलियन व्यूज़। यूट्यूब वीडियो पे तभी व्यूज़ आते हैं जब वो ऑडियंस को पसंद आता है, ये फैक्ट है। अगर आपके यूट्यूब पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो ये मत समझना ऑडियंस आपके वो कि एल्गोरिदम आपके खिलाफ है, ऐसा नहीं है। आपका वीडियो बस अच्छा नहीं है। और ये मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं 7 साल से ही मैं बना रहा था, मेरे 1000 व्यूज़ आ रहे थे, और मैं सोचता था भाई एल्गोरिदम तो मेरे से चिड़ी हुई है, या फिर कुछ टाइम होता है जब अपलोड करना चाहिए। कुछ नहीं है ऐसा। अच्छा वीडियो बनाओगे, व्यूज़ आएंगे ही आएंगे। अच्छा वीडियो क्या होता है, अच्छा वीडियो यूट्यूब के टर्म्स में, जिसका क्लिक थ्रू रेशो अच्छा हो,
कि वीडियो पे ज़्यादा लोग क्लिक कर रहे हैं, रिटेंशन अच्छा हो कि जो क्लिक कर रहा है वो एंड तक देख रहा है, और एंगेजमेंट अच्छा हो, लोग कमेंट्स कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, ये आपके वीडियो को यूट्यूब की नज़रों में अच्छा बना देते हैं। मेन चीज़, अगर अच्छा वीडियो होगा तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे। इसलिए इस वीडियो पे अभी 7.2 मिलियन व्यूज़ है, और अभी हम लाइव इसका ब्रेकडाउन देखेंगे कि क्यों ये वीडियो वर्क करता है, मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ करी जिससे ये वीडियो वर्क कर रहा है। डिब्रूगढ़ से चलकर न्यू 300 होते हुए कन्याकुमारी तक जाने वाले 15906 विवेक एक्सप्रेस। सबसे पहले मैं YouTube पे ओपनिंग की बात करता हूँ। जैसे हमने मैथ्यू का वीडियो देखा था, रायन का भी वीडियो देखा था, ओपनिंग में ही वो दोनों बोलना शुरू कर देते हैं ब्ला 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 ब्ला। ये करना ठीक है, मतलब इसमें गलत नहीं है, आप ओपनिंग में बोलना शुरू कर सकते हो, बट मैंने जैसा आपको एग्जांपल दिया था कि ऑडियंस को हुक करने के अलग तरीके हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं ओपनिंग करते ही ब्ला 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 कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे ट्राई किया अपनी फिल्म मेकिंग स्किल्स को यूज़ करने का, और ऑडियंस को कुछ इस तरह का विजुअल दिखाने का जिससे वो शायद रुक जाए या शायद उनका इंटरेस्ट बन जाए। तो हम यहाँ पे एक ट्रेन स्टेशन से ओपन करते हैं, और अच्छा शूट किया हुआ है, म्यूज़िक भी अच्छा है, इंडियन है, तो ऑडियंस यहाँ पे हल्का सा मतलब फॉर लाइक से लेट्स से 10 सेकंड्स के लिए ऑडियंस रुक जाती है। उसके बाद मैं एक्चुअली बोलना शुरू करता हूँ। और ये मैं क्यों कर पाया, क्योंकि मेरा टाइटल बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक है, बहुत ही ज़्यादा आइडिया बेस्ड। जैसे हमने आइडिया बेस्ड कंटेंट की बात करी थी, तो वो ड्रामा इनहेरेंटली उसके अंदर बहुत ज़्यादा ड्रामा है। इसलिए ओपनिंग में मैंने ऑलमोस्ट 23 सेकेंड्स तक कुछ नहीं बोला है, तब भी ये चीज़ वर्क करती है। इसलिए क्योंकि वो लोग रुके हुए हैं, अच्छा एंटिसिपेशन और बिल्ड हो रहा है कि क्या होगा क्या होगा। इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन, 4 दिन लगेंगे ट्रेन में, अच्छा भाई ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं देखता हूँ। तो फिर जब मैं ओपनिंग के 20 सेकंड तक उनसे कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तो एंटिसिपेशन जो उनका है वो थोड़ा सा और बढ़ रहा है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इंडिया का लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट है, तो आप गलत हो। इमेजिन करो एक वीडियो है, मैं सीधा ये भी तो बोल सकता था कि मेरे पीछे ये ट्रेन खड़ी है और अभी मैं इस ट्रेन के अंदर अगले 4 दिन स्पेंड करने वाला हूँ, लेट्स गो। ये ओपनिंग हो गई, ये शॉर्ट भी हो गई, इसके अंदर हमने गोल भी बता दिया अपना। तो क्या दिक्कत थी, मैंने वो क्यों नहीं किया, मैंने ये क्यों किया? क्योंकि मैं ऑडियंस को, अगेन मैंने बोला कि आइडिया बेस्ड, बट इवेंचुअली वो वीडियो पर्सनलाइज हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जैसा मैं बंदा हूँ लोग उससे कनेक्ट करें। तो मैं अच्छा अपना स्वीट टाइम लेना चाहता हूँ, मेरे को कोई हड़बड़ी रश नहीं पड़ा है। और ये चीज़ मेरे को लगती थी कि भाई, मेरे को एक्चुअली लगता था जब इंडिया के लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट की बात की जाती है तो कश्मीर से कन्याकुमारी आता है, बट मैं खुद सरप्राइज था कि यार ऐसा तो नहीं है। तो मेरे को लगा अगर मैं सरप्राइज हो रहा हूँ तो लार्ज पार्ट ऑफ ऑडियंस भी शायद ये चीज़ जान के सरप्राइज हो जाए। अगेन वो सरप्राइज ऑडियंस को अगेन वो करता है कि ओ अच्छा ऐसा नहीं है। आई एम अगेन मच मोर इन्वेस्टेड इन द वीडियो। कि जैसा कि आपको पता है मैं 100 डेज़ की बैकपैकिंग ट्रिप पे निकला हूँ, 100 डेज़ के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ। तो आज से 1 महीने पहले मैंने ये ट्रेन बोर्ड करी थी, जब मैं बनारस से कामाख्या मतलब बेसिकली गुवाहाटी आया था। और यहाँ पर इस ट्रेन में मेरे को ऐसे ऐसे लोग मिले थे जो 3-3 दिन से ट्रेन में बैठे हुए थे। तो मैं सोचता हूँ भाई ये क्या ही एक्सपीरियंस होगा। अब यहाँ पे ओपनिंग में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना वीडियो का वाई एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि लंबा हो गया। उस टाइम मेरे को इतनी भी अभी नहीं थी, इतनी वीडियोस फिर बना बना के थोड़ी और समझ आ गई कि जो वीडियो का वाई मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जो मोटिवेशन है मेरा वीडियो का, वो थोड़ा लंबा हो गया, वो छोटा होना चाहिए था। बट अगेन यू सी, मैंने यहाँ पे मोटिवेशन बताया है। क्यों करना है मेरे को 4 दिन? व्यूज़ के लिए, ठीक है व्यूज़ आ रहे हैं, बट और क्या बात है। और ये है क्योंकि मैं 100 डेज ट्रैवल करने निकला हूँ मेरा भाई। 100 में मेरे को ये सारी यूनिक चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है। मैंने खुद जब लाइव देखा था कि बंदे 3-3 दिन से ट्रेन में बैठे हुए, तो मैं सोचता था इनको क्या फीलिंग आ रही होगी इनके मन में। तो वो मेरा वहाँ से वो मेरा वाई बन जाता है। वाई आपका कितना भी छोटा क्यों ना हो, कुछ भी हो, मगर वाई होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम सीधा एक्शन में कूद पड़ते हैं और स्टोरी मूव फॉरवर्ड होना शुरू कर जाती है जैसे ही मैं ट्रेन बोर्ड कर। अभी मैं बड़ी खुशी खुशी इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन में चढ़ा ही होता हूँ कि तभी भाई मेरी अलॉटेड सीट देखकर मेरा तो मूड ऑफ हो जाता है। मैंने आपको ओपनिंग में ही बोला था कि वीडियो का खाली एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता है। ये जो वीडियो अगर मैं 15-17 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ, तो इसमें मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट्स होने चाहिए जो वीडियो को एंगेजिंग बना के रखेंगे। तो इसके अंदर ये एक्चुअली पहला कॉन्फ्लिक्ट इतना बड़ा नहीं था, बट मैंने इसको मसाला और थोड़ा चाट मसाला, नमक मिर्च लगा के थोड़ा और ड्रामेटिक, थोड़ा और कॉन्फ्लिक्ट को हाई कर दिया। ये मैंने किस तरह से किया, मैंने ये बेसिकली मैंने यहाँ पे जो ड्रामा है उसको मैंने उसको प्लांट किया है। बेसिकली जो कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे मैंने उसको एस्केलेट किया।
खुद से खुद दिमाग लगा के। कैसे? मैं बोलता हूँ कि यार ये जो ट्रेन की सीट मेरे को अलॉट हुई है ये 4 दिन के लिए तो ठीक नहीं है, जो कि जस्टिफाइबल भी है क्योंकि मेरे सामने दीवार है। अब 4 दिन एक बंदे को ट्रैवल करना है तो किसी से तो बात करेगा, वरना 4 दिन में तो पगला जाएगा वो बंदा। और मैं चाहता ही हूँ कि मैं अलग अलग लोगों से मिलूँ, यही मेरा ट्रेन में सफ़र करने का मकसद है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक ऐसी ट्रेन की सीट आइडेंटिफाई करता हूँ जहाँ पे मैं मल्टीपल लोगों से बात कर सकता हूँ। बेसिकली यहाँ पे ड्रामा क्या हो रहा है, मैं एक दूसरे की सीट पे जाके बैठ गया हूँ और मैं अपनी सीट पे नहीं बैठ रहा हूँ। तो ये सिचुएशन ड्रामेटिक हो गई। कैसे? कि अब जब वो बंदा आएगा जिसकी वो एक्चुअली सीट होगी जहाँ पे मैं बैठा हूँ, उससे बिना पूछे, तो वो कैसा रिएक्ट करेगा। तो ये आर्टिफिशियल ड्रामा यहाँ पे क्रिएट किया गया था ओपनिंग के अंदर। और जब मैं इस वीडियो को बनाने गया था मेरे दिमाग में ये सब नहीं था कि मैं कैसे ड्रामा क्रिएट करूँगा। आपको वो छोटा छोटा ड्रामा तो देना ही है, तभी लोगों का एंटरटेनमेंट होगा। और मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ थी कि मेरे को पता था भाई मैं ट्रेन में पिज्ज़ा ऑर्डर करूँगा, ये मैं सोच के गया था क्योंकि मेरे लिए वो चीज़ बहुत नई थी। ये भी बहुत ड्रामेटिक था मेरे लिए। ड्रामा, कैरेक्टर इन अ सिचुएशन वेयर इट डज नॉट बिलोंग। सो पिज़्ज़ा, वो भी डोमिनोज इनसाइड अ मूविंग ट्रेन, मेरे लिए उस टाइम पे मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं था तो मेरे लिए बहुत ड्रामेटिक था क्योंकि पिज़्ज़ा ट्रेन में बिलोंग नहीं करता है, ऐसा मेरे को लगता था क्योंकि मैंने तब इतना एक्सपीरियंस नहीं था और मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग था। तो मेरा मेन मुद्दा यही था, एंटरटेनिंग वाला। तो आप देखो मैं कैसे उस पर मूव फॉरवर्ड करता हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही मैं पिज़्ज़ा खत्म करता हूँ, अब तो कोई ड्रामेटिक है नहीं, अब तो ऑडियंस अपना इंटरेस्ट लूज कर देगी। तो मैं क्या बोलता हूँ कि मेरी सीट पे अब तो कोई आंटी आगे बैठ चुकी है, वो बच्चे के साथ है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकता, इसलिए चुपचाप मैं अपनी ओरिजिनल सीट पे आ जाता हूँ। बट यहाँ पे ड्रामा क्या होता है, यहाँ पे मेरे साथ ट्रैवल कर रही होती है एक जिनको मैं उस समय आंटी बोलता हूँ। ये आंटी भी मैं उस समय जान के बोलता हूँ, इस पे हम एंड में आएंगे कि मैं आंटी क्यों बोलता हूँ उन्हें। मेरे को दिख रहा था कि ऑलमोस्ट मेरी एज की है या मेरे से 1-2 साल बड़ी होगी, आंटी बोलने का कोई तुक नहीं बनता था, मैंने जान के बोला वो चीज़। क्यों बोला उसको हम आगे समझेंगे। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, और ये सब कुछ सच्चा है, मतलब ये मत समझना कि ये सब कुछ इसने कैसे क्रिएट कर दिया वहाँ पे, बिल्कुल नहीं। जो आपका ड्रामा होता है वो ट्रुथ से ही, सच्चाई से ही निकल कर आता है। तो ये सब एक्चुअली मैं एक्सपीरियंस कर रहा था, बट इसका मैंने डिग्री ऑफ ड्रामा बढ़ा दिया थोड़ा सा। वो आंटी, अभी आंटी बोलते हैं उन्हें, प्रिया नाम है ऐसे उनका। तो जब वो आंटी वहाँ पे आके बैठी और वहाँ पे पर्दा है, मतलब बस हम दो ही हैं और पर्दा है, तो वो थोड़ी सी सिचुएशन ऑकवर्ड हो गई थी मेरे लिए उस समय। मेरे को समझ नहीं आ रहा था यार मैं इसमें कैसे रिएक्ट करूं। वो कंफर्टेबल नहीं है, बल्कि मैं ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ भाई, ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा है मेरे को। तो वो सिचुएशन को मैंने अपना ड्रामा वहाँ से मैंने एनहांस किया कि यार आंटी के साथ तो मैं ऐसे ही नहीं बैठ सकता, ये तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पीछे चले जाता हूँ। अब मतलब वहाँ पर मेरे को मेरे जैसी लोग मिल जाते हैं, उनके साथ मैं हंसता हूँ, खेलता हूँ। बेसिकली अब हम ट्रेन का वो जो कल्चर है, ट्रेन का एक्सपीरियंस है, इस तरह से हमने वो ट्रेन का एक्सपीरियंस भी दिखा दिया। क्या कि ट्रेन के अंदर लोग घुल मिल जाते हैं, बातें करते हैं, खाना शेयर करते हैं, तो कैसे हम लोग वहाँ घुल मिल गए। मगर सोने तो अपनी सीट पे ही जाना पड़ेगा ना। और जब मैं वापस अपनी सीट पे सोने जाता हूँ तो मैं अगेन वहाँ ऑकवर्ड होकर खड़ा हो जाता हूँ। फिर थोड़ा समय से पहले ही अपनी सीट पर चढ़ जाता हूँ और मस्त अपने फेवरेट सॉन्ग की प्लेलिस्ट लगाकर सुनने लग जाता हूँ। ये शॉट बिल्कुल प्लान था। आप देखो कि कितनी देर के लिए शॉट वहाँ पे रहता है और ये ह्यूमरस हो जाता है। इसलिए यहाँ पर पता नहीं क्यों मैं फिर से थोड़ा ऑकवर्डली जाके खड़े हो जाता हूँ। क्या हो रहा है, इससे ना टेंशन बढ़ रही है। ये मैं एक ऐसी सिचुएशन, कैरेक्टर इन सिचुएशन वेयर इट डज नॉट बिलोंग, इस सिचुएशन में मैं बिलोंग नहीं करता हूँ। मेरे मन में टेंशन है भाई, नहीं आई वांट टू गेट आउट, आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल हियर, आई एम ट्राइंग टू बिल्ड दैट। उसके बाद आप देख रहे हो अब क्या है, मैंने यहाँ पे एक चीज़ छोड़ दी, यहाँ पे एक हुक करके छोड़ दिया कि यार मैं अपनी सीट पे कंफर्टेबल नहीं हूँ, वो हुक करके छोड़ दिया। बट आगे स्टोरी कंटिन्यू होती जा रही है। मैं अगला अपना ट्रेन का एक्सपीरियंस दिखा रहा हूँ, नई चीज़ें आ रही हैं, फ़ोन चोरी हो जाने की वार्निंग मिल रही है, सब हो रहा है, मतलब स्टोरी आगे बढ़ रही है। बट यहाँ पे एक ड्रामा लाई करता है जो अनरिजॉल्व्ड है अभी तक, ठीक है, इस पे ध्यान देंगे। और फिर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, मैं क्या बोलता हूँ, मैं फिर से वही बेवकूफ़ी करता हूँ, मैं फिर से खाना ऑर्डर करना भूल जाता हूँ। और अब जिसको मैं इतनी देर से आंटी बोल रहा था, जिसके साथ मैं इतनी देर से कंफर्टेबल ही नहीं था, जब वही मेरे को खाना ऑफर करती है तो सबके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। क्योंकि एक बार इसको देखते हैं। हम खाना लाए, आप खाइएगा? नहीं थैंक यू। नहीं, खा लीजिए, थोड़ा टेस्ट कर लीजिए। पर फिर भूख इतनी लग रही होती है कि मैं चुपचाप उनका खाना एक्सेप्ट कर लेता हूँ और थैंक यू बोलकर खाना लग जाता हूँ। ये तो बहुत टेस्टी है। लीजिए, फिर खाइएगा। और सामान लाए हैं, खाइएगा। ये जो लिट्टी है, ये नमकीन है, ये खाजा है, ये भुजा हुआ चना है।
एक डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बे, 4 5 वो पता नहीं कितना ही सारा खाना बना के लेके आई होती है। और मैं थैंकफुल होता हूँ कि वाह मेरे को क्या को पैसेंजर मिला है, अब तो पूरी जर्नी बहुत ही आराम से कट जाएगी, खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये सीन यहाँ पे, ये मेरा सबसे ज़्यादा रिप्लेड सीन है पूरे वीडियो का। हर कोई ये जब भी ये सीन पे पहुंचता है सबके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। अगर मैं उन आंटी के साथ वो टेंशन बिल्ड नहीं करता इनिशियली, मैं अगेन बोल रहा हूँ ये सब रियलिटी में था, बस वो डिग्री मैंने ड्रामा का बढ़ा दिया है। तो अगर वहाँ पे मैं आंटी के साथ वो टेंशन बिल्ड नहीं करता तो क्या हो जाता, तो ये जो अभी हमें यहाँ पे एक कैथार्सिस फील हुआ है कि हाँ भाई ये तो सब बढ़िया हो गया एट द एंड ऑफ इट, तो वो मज़ा नहीं आता। वो सेटिस्फैक्शन जो हमें अभी मिल रही है वो हमें वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलने वाली थी, इसलिए ये सीन यहाँ पे ज़्यादा वर्क करता है। उसके बाद जैसे जैसे सीन प्रोग्रेस होते जाता है, हम और भी अपना एक्सपीरियंस वगैरह देख चुके हैं, मगर अब तक ऑडियंस मेरे साथ बंध चुकी है। और जो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आइडिया बेस्ड वीडियो, बट इवेंचुअली वो पर्सनल कैसे होता है, पर्सनल इस सेंस में होता है कि मैं वहाँ पे अपनी खुशी लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे यूट्यूब पे 300K हो गए हैं और मैं इतने सालों से वीडियो बना रहा था, आज तक मेरा यूट्यूब वीडियो नहीं चला और अभी चल रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये मैं जब ऑडियंस को ये बात पता चलती है तो उनको वो एक पर्सनल कनेक्ट फील होता है, क्योंकि मैं तब कैमरा पे वर्नरेबल हो रहा हूँ, जो कि मैंने आपको बात की थी। आइडिया बेस्ड वीडियो बट इवेंचुअली इट गेट पर्सनल होने के बावजूद भी यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, अब हम सबके लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं। ये पिज़्ज़ा भी यहाँ पे जब सबके साथ मैं खाता हूँ, ये क्यों वर्क करता है, क्योंकि जब आप ओपनिंग में वीडियो की देखते हो तो मैं वहाँ पे अकेला बैठ के पिज़्ज़ा खा रहा हूँ। ये एज एन ऑडियंस लोगों को रियलाइज़ नहीं होता है, बट वहाँ पे कहीं ना कहीं मेरी लोनलीनेस झलकती है, क्योंकि पिज़्ज़ा एक लौती ऐसी डिश है जो लोगों के साथ खाया जाता है। हमेशा पिज़्ज़ा एडवर्टाइज ही कैसे होता है, 5-6 हाथ एक साथ पिज़्ज़ा पे पड़ते हैं और लोग लेके जाते हैं। तो पिज़्ज़ा दोस्तों के बीच या फैमिली के बीच बैठ के खाने वाली चीज़ है, मैं वहाँ अकेले खा रहा हूँ, मतलब मैं लोनली हूँ। कहीं ना कहीं ये ऑडियंस के मन में ये बात उतर जाती है। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो जब आप देखते हो कि यार अब पिज़्ज़ा सब लोग खा रहे हैं, तो वो कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन, लोनली था जब ट्रेन में चढ़ा था, बट अब बंदा लोनली नहीं है, अब तो पूरी ट्रेन से ही इसकी दोस्ती है। यू सी ड्रामा। तो यहाँ से इसलिए वीडियो इतने लेवल पे वर्क करता है, क्योंकि इसमें एक तो इनहेरेंटली छोटा छोटा कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, एक आपको ट्रांसफॉर्मिंग एक्ट भी दिखता है, और उसके एंड में जो आंटी वाली चीज़ थी, अब मैं उस पर आता हूँ कि मैंने इसको आंटी क्यों बोला। एंड के अंदर आप देखते हो कि मैं क्या स्टेटमेंट से बोलता हूँ, कि मैं बोलता हूँ इनकी और मेरी एज सेम है और ये एक बहुत ही डिफरेंट लाइफ आज लीड कर रही है, मैं एक बहुत ही डिफरेंट लाइफ लीड कर रहा हूँ, जो कि लोगों को सोचने पे मजबूर करता है। और अगेन मैं बोल रहा हूँ ये सारी वो फीलिंग्स हैं जो मेरे को उस समय फील हुई थी। मैं सोचता हूँ यार ये तो बड़ा ही मतलब क्या ही लाइफ है, ऐसे कि उनकी तो बच्ची भी है 25 साल में और मैं तो ऐसा हांड रहा हूँ यहाँ पे, मेरा तो करियर भी फिक्स नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये अगेन ये पर्सनल चीज़ें जब आप लोगों तक पहुंचा देते हो ऑनेस्टी के साथ, तो वो कनेक्ट करती हैं। उसके बाद इसे जब मैं आंटी से उन्हें प्रिया जी पे शिफ्ट करता हूँ तो वो भी अच्छा दिखता है, क्योंकि अगेन इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। मैं ऑकवर्ड था, बट देन मेरी उन्हीं से मैं जिनके साथ ऑकवर्ड था उसी से मेरी बेस्ट फ्रेंडशिप हो जाती है। मैं अकेला पिज़्ज़ा खा रहा था, अब मैं पूरी टीम के साथ पिज़्ज़ा खा रहा हूँ। तो ये वीडियो को होलसम बना देता है और इसके बाद इवेंचुअली एंड में जाके वीडियो खत्म हो जाती है। और एंड के अंदर भी अब मेरी क्लोजिंग स्टेटमेंट यहाँ बड़ी थी, आइडियली ये एंड भी इसका छोटा होना चाहिए था, तो ये वीडियो चांसेस है और बेटर परफॉर्म करता। तो ये वीडियो के एग्जांपल था आप सबको दिखाने के लिए कि जिन जिन एलिमेंट्स की हमने अभी ऊपर बात करी थी, और हो सकता है उस समय आपको लग रहा हो कि यार ये एलिमेंट्स एक यूट्यूब वीडियो में कैसे बैठेंगे। अब आप देखिए कि इस वीडियो में कितने खूबसूरती से बैठे हैं। एंड अगेन ये वीडियो आप प्लान करके वीडियो नहीं बनती है, ये सारे एलिमेंट्स प्लान करके नहीं, ये नेचुरली आते हैं। बट क्योंकि मेरे को समझ थी ड्रामा की, तो जो नेचुरल ड्रामा मेरे साथ हो रहा था मैं उसको वहाँ पे एस्केलेट कर पाया। बस यही चीज़ आपको समझनी है कोर्स के अंदर। आपको जो हो रहा है, आप वीडियो जब बना रहे हो, जो आपकी एक्चुअल फीलिंग्स है, जो आपको एक्चुअल चल रहा है दिमाग में, वो सब शेयर करो। जो एक्चुअल ड्रामा हो रहा है उसे होने दो, बट ये सारी टेक्निक्स यूज़ करके आप ड्रामा को थोड़ा एम्पलीफाई कर सकते हो, जिससे ये एंटरटेनिंग हो जाता है। और ये मत सोचना कि इसने इतना ज़्यादा टेक्निकल कैसे बना लिया ये वीडियो, यार इसमें तो ट्विस्ट एंड टर्न सारे आ रहे हैं, जो ये चीज़ें इसने बात की थी वो सब आ रहा है। ऐसा मतलब मेरे पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस अब है, तब मैं इस स्टेज पे पहुंच पाया हूँ। आप भी जब स्टोरी को समझना शुरू कर दोगे तो आपको ये चीज़ें दिखने लग जाएंगी, अपने आप दिखने लग जाती हैं आंखों से, तो बहुत ही आपके लिए ईजी हो जाएगा। बट स्टोरी को हमेशा साथ लेके चलना। अब आगे चलते हैं, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट चैप्टर।